इमेजिन करो एटीएम में ऐसा कोई ग्लिच हो जाए कि तुम अनलिमिटेड पैसा निकाल सको और कभी भी कोई पुलिस या बैंक वाला तुम्हारे पीछे ही ना आए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है डैन सॉन्डर से ही। 29 साल का अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अब जब डैन 15 साल का था तो इसके फादर की डेथ हो गई थी और ये काफी लोनली और हेल्पलेस फील करने लगा था। और इसी वजह से डैन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और ये पब और रेस्टोरेंट में काम करने लगा। और 29 साल का होकर भी ये वही करता था। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिछले 4 साल से रह रहा था और शादी से पहले घर लेने के लिए ये पैसे सेव करने की कोशिश कर रहा था, जो कि हो नहीं रहा था इससे, क्योंकि इसे पैसे खर्च करने की ना बहुत गंदी आदत थी। अब फरवरी 2011 में एक रात डैन अपना बारटेंडर का काम खत्म करके अपने दोस्त मार्क के साथ ड्रिंक करने जाता है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ड्रिंक के आधे पैसे तू दे दियो, आधे मैं दे दूंगा। अब दोनों ने उस रात फुल ड्रिंक करी और मार्क ने अपने पैसे पे कर दिए। जब डैन की बारी आई तो उसके पास कैश नहीं था। अब डैन रात के 1-2 बजे एक नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक के एटीएम पर गया। अब इसके सेविंग अकाउंट में 0 बैलेंस था और इसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। लेकिन फिर भी डैन नशे में अपने क्रेडिट कार्ड से अपने सेविंग अकाउंट में $200 ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। और जैसे इसने ट्रांसफर का बटन दबाया, एटीएम स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कैंसिल दिखाने लगी। अब ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी डैन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि ये सेविंग अकाउंट से ना पैसे निकालने का ट्राई करता है और ये दोबारा एटीएम कार्ड डालता है तो $200 बाहर आ जाते हैं। अब इसके बाद डैन पब में जाता है, पे करके दोबारा एटीएम पर आ जाता है और ये फिर एक बार क्रेडिट कार्ड से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करता है और इस बार भी बैलेंस अनअवेलेबल दिखाता है, लेकिन फिर से $200 बाहर आ जाते हैं। अब डैन इतने नशे में था कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस होने के बाद भी सेविंग अकाउंट में पैसे आ कैसे रहे हैं और सेविंग अकाउंट में वो पैसे शो भी नहीं हो रहे जो एटीएम से निकल रहे हैं। अब इसके बाद ये घर जाता है और सो जाता है और जब नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठता है और अपने पास पैसे देखकर ये डर जाता है कि बैंक वाले से पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब इसने अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस देखा तो उसमें कोई भी डेबिट नहीं दिखा रहा था और सेविंग अकाउंट में भी सब नॉर्मल था, कुछ माइनस नहीं हुआ था। अब डैन को उस टाइम जो समझ में आया वो ये था कि एटीएम में ऐसा कोई ग्लिच आ गया कि जिस टाइम ये एटीएम से पैसे निकालने जाता है उस टाइम एटीएम सिस्टम टेम्परेरी ऑफलाइन मोड में चला जाता है, इसलिए पैसे निकालने के बाद भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस सेम रहता है और सेविंग अकाउंट भी माइनस में नहीं जाता। सिंपल भाषा में ऐसा कोई ग्लिच हो गया था जो सब चाहते हैं कि उनके साथ हो जाए। अब डैन अगले दिन भी सेम टाइम पर एटीएम में जाता है और इस बार थोड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है और हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ जाते हैं। और इसके बाद डैन डेली सेम टाइम पर एटीएम में जाकर पैसे निकालने लगा। अब इसके बाद इसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। इसने बारटेंडर की जॉब ही छोड़ दी और मस्त लग्जरी लाइफ जीने लगा, महंगे कपड़े, जूते, वॉच खरीदने लगा, दोस्तों के साथ खूब दारू में पैसे उड़ाने लगा। अब दोस्त सोच रहे कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, मुआवजा मिला है, लॉटरी लग गई, लेकिन डैन सबको कोई बिजनेस बता के ना बात टाल देता था। अब डैन के शौक डे बाय डे ना बढ़ते चले गए। ये किसी दूसरी कंट्री में घूमने जाता तो प्राइवेट जेट रेंट पे लेता और अपने साथ दोस्तों को भी इस जेट में ले जाता, लग्जरी होटल्स में रुकता, पेंट हाउस में पार्टियां करता। शादी से पहले घर के लिए पैसे सेव करने थे, इसे सब भूल चुका था ये। अब इसके बाद डैन गैम्बलिंग और बेटिंग में भी अपने पैसे उड़ाने लगा, लेकिन ये अपने दोस्तों की यूनिवर्सिटीज की फीस भी भर देता था। ये फालतू में लोगों को कैश और गाड़ियां गिफ्ट करने लगा। अब डैन ने ऐसा 5-6 महीने तक करा, खूब मजा आया, लेकिन इसे इस बात का भी डर था कि जिस दिन बैंक को इस ग्लिच के बारे में समझ में आ गया इसे जेल में डाल देंगे। इसीलिए ऐसी कोई रात नहीं थी जिस दिन इसे एंग्जाइटी नहीं हो रही होती थी, लेकिन फिर भी ये एटीएम से पैसे निकालने जाता था। एटीएम से पैसे निकालना जॉब समझ ली थी इसने। अब धीरे धीरे डैन की एंग्जाइटी और नाइटमेयर्स ना बढ़ने लगे और डैन की गर्लफ्रेंड भी उससे दूर होने लगी, क्योंकि अब डैन का ध्यान रिलेशनशिप से हटकर बस पैसे उड़ाने में था और यही रीजन था कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर ही चली गई। अब 5-6 महीने बाद डैन का डर और एंग्जाइटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इसने बोला बस बहुत हुआ और इसने उस एटीएम से न्यू ट्रांजैक्शन करना बंद कर दिए। अब जैसे इसने एटीएम से ट्रांजैक्शन करना बंद करा, इसका अकाउंट -$1.6 मिलियन दिखाने लगा। कुछ महीनों में ये इतना पैसा उड़ा चुका था। अब डैन सब कुछ छोड़कर घर पर बैठकर चुपचाप पुलिस का वेट करने लगा कि आएगी और मुझे अरेस्ट करके ले जाएगी, लेकिन 3 महीने हो चुके थे, ना बैंक से कोई ऑफिसर आया ना ही कोई पुलिस वाला। अब कुछ आर्टिकल्स में इसका रीजन ये बताया कि बैंक ने डैन का अकाउंट तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन बैंक ने पुलिस वालों को कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात बाहर आई कि बैंक का सिस्टम इतना वीक है तो हमारे शेयर्स गिर जाएंगे और बाकी लोग भी एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे, वो अलग। लेकिन डैन तो ऐसे डर डर कर नहीं जीना चाहता था, तो इसने डिसाइड किया कि खुद बैंक को बता देगा कि मैंने $1.6 मिलियन उड़ा दिए और प्लीज मुझे आप अरेस्ट कर लो। इसके बाद डैन ने बैंक के स्टाफ को कॉल लगाया तो बैंक के स्टाफ ने ये बोलकर टाल दिया कि अब ये मैटर साइबर टीम और लीगल डिपार्टमेंट के पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब डैन वेट करने लगा कि चलो पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी, और ऐसे ही वेट करते करते 3 साल बीत गए, कोई नहीं आया। लेकिन डैन का डर ना उसे सोने दे रहा था ना उसे जीने दे रहा था। अब डैन ने इस डर से फ्रीडम पाने के लिए सोचा कि कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा और 2014 में इसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस शो करंट अफेयर को कांटेक्ट किया और फिर इसने नेशनल टीवी पर लाइव बैठकर पूरी दुनिया के सामने कन्फेस किया कि हाँ मैंने भाई 1.5 मिलियन उड़ा दिए थे, बैंक के ग्लिच का फायदा उठा लिया। अब ये इंटरव्यू आते ही मीडिया में लोग पागल हो गए और बैंक के ऊपर डैन के अगेंस्ट कंप्लेन करने का प्रेशर बढ़ा। फिर बैंक को पुलिस के पास जानी पड़ा इस इंटरव्यू के बाद। अब डैन को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ने उसे 1 साल की सजा और 18 महीने की कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर दिया और $2.5 लाख का फाइन भी लगाया। लेकिन डैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो जेल गया था तो फाइनली वो सुकून से सो पाया था इतने सालों बाद। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिख देना कि बढ़िया है, एक और सुना, और मैं आ जाऊंगा एक और इंटरेस्टिंग केस लेकर तुम्हारी फीड पर।